आप सभी को जय श्री कल्कि भगवान की ऑपरेशन कलयुग दी एंड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए भक्तों, हम बहुत ही गुप्त लीला जान रहे थे जो कल्कि भगवान ने अभी 1860 के दौरान की है। उसमें गुरुवर बालमुकुंद जी जो हनुमान जी ने अवतार लिया और जो लक्ष्मी नारायण जी महाराज जिनको अपना शिष्य बनाया। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी महाराज का बचपन, उनका जन्म, उनकी भक्ति यात्रा, उनका अंग्रेजी विद्यालय में प्रवेश और भगवान से उनने रो रो कर पुकार करी थी और भगवान से उन्होंने बोला था कि क्या भगवान आप सच में हैं, क्या आप अवतार लेते हैं कि नहीं लेते हैं। उसी बीच बालमुकुंद जी की मुलाकात हुई थी लक्ष्मी नारायण जी से। तो जो कन्वर्सेशन हुआ था, जो वार्तालाप हुई थी, वो आप इसकी पिछली वीडियो में देख सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और चूंकि हमने जाना था पिछली वीडियो में लक्ष्मी नारायण जी महाराज ने रो रो कर पुकार करी थी भगवान को कि भगवान आप ऐसे हैं भी या नहीं, या आप अवतार लेते हैं या नहीं, कि आप सच में हैं और अधर्म बढ़ रहा है, पाप हो रहा है, गौ हत्या हो रही है और हमारे भारत को लूटा जा रहा है और अंग्रेज जो अभी हैं उन्होंने भी गुलाम बना लिया है। तो जो लक्ष्मी नारायण जी महाराज के अंदर जो पीड़ा थी, जो एक प्रकार से एक दर्द था, तो दर्द को देखते हुए कल्कि जी ने कृपा करके बालमुकुंद जी से मुलाकात करवा दी, हनुमान जी से। और फिर उसके बाद क्या हुआ देखिए, श्री गुरुवर बालमुकुंद जी ने बड़ी दृढ़ता के साथ ओजस्वी शब्दों में आश्वासन दिया कि जो तू चाह रहा है वही सत्य है। मतलब क्या था कि लक्ष्मी नारायण जी महाराज के दिल में था कि भगवान आप सच में हैं कि नहीं हैं। गौ हत्या हो रही है तो अवतार होना चाहिए। तो मतलब लक्ष्मी नारायण जी महाराज चाह रहे थे कि अवतार होना चाहिए। तो यहां पर बालमुकुंद जी तो हनुमान जी हैं साक्षात, तो हनुमान जी तो मन की बात पढ़ लेते हैं। तो उन्होंने बोला बड़े तेज शब्दों में, बड़े ओजस्वी शब्दों में कि जो तू चाह रहा है वही सत्य है। मतलब कि अवतार होना चाहिए। मतलब अब उनको पता नहीं है, कंफर्म नहीं पता है लक्ष्मी नारायण जी महाराज को कि अवतार हो चुका है, कल्कि जी का नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, बालमुकुंद जी यहां पर बता रहे हैं कि वही सत्य है और वह भगवान को प्रिय है। मतलब अवतार होना चाहिए और अवतार हो चुका है। कैसे? तेरे मन में पीछे आई है, पहले भगवान के मन में आई है। अब बालमुकुंद जी बोल रहे हैं लक्ष्मी नारायण जी महाराज को, लक्ष्मी नारायण जी को, कि तुम्हारे मन में जो भी चीजें आई हैं, जो दुख दर्द, जो तकलीफ, गौ हत्या और जो अंग्रेज जो हमारे भारत पर आक्रमण किए हैं और लूटा गया है पहले, और अभी भी अंग्रेजों ने गुलाम कर रखा है और अंग्रेजी की संस्कृति में जो गुलाम हो चुके हैं हम पूरी तरह से, तो जो तुम्हारे मन में आई है ना, उसके पहले कल्कि भगवान के मन में आ चुकी है। तो बालमुकुंद जी बोल रहे हैं हिंदू धर्म के और गौओं के अपमानकारियों का संहार चला आ रहा है। बालमुकुंद जी बता रहे हैं लक्ष्मी नारायण महाराज को, गौ हत्याकारी जगत पर, जो गौ हत्याकारी जगत पर युद्ध आवेंगे और पहले प्रलय काल का दृश्य उपस्थित हो जाएगा। सृष्टि को बचने के लिए दूसरा मार्ग नहीं है सिवाय गौ माता की सेवा और गोविंद की भक्ति। गोविंद मतलब कल्कि जी की, श्री कल्कि जी की भक्ति। बालमुकुंद जी कहते हैं पुराणों में वर्णित धर्म की विधियों और तीर्थों का सम्मान करें और भक्ति में एवं धर्म में सावधान रहें। मन, बुद्धि, वाणी और कर्मों द्वारा शुद्ध अंतस्करण से भगवान का भक्त बने। मतलब मन, वाणी, वचन, अंदर से बाहर से भगवान का शुद्ध भक्त बने। चारगो के रामायण और महाभारत कालीन प्राचीन ऋषि मुनि देवताओं और भक्तों को नए सिरे से भक्ति सिखाने के लिए और करने के लिए जन्म दे दिए गए हैं। बालमुकुंद जी बोल रहे हैं हनुमान जी लक्ष्मी नारायण जी महाराज को, जो वार्तालाप हो रही है कि रामयुग के और महाभारत काल के जितने भी जो प्राचीन और जितने ऋषि मुनि थे सबको जन्म दिए हैं नए सिरे से भक्ति करने के लिए और सिखाने के लिए कि नए सिरे से कली काल में भक्ति कैसे होती है। और उन पर जो कष्ट पड़ेंगे, उनके कष्टों से और उनके भजन पूजन से और पुकार से लाखों वर्ष की लंबी अवधि वाला कलयुग सूली का कांटा बनकर कट जाएगा। मतलब जो भजन भक्ति करेंगे और जाने अनजान में जो भी उन पर कष्ट पड़ेंगे, उससे कलयुग 4,32,000 सालों वाला कलयुग कट जाएगा और उसकी आयु कट जाएगी और वो सूली का कांटा बन जाएगा। मतलब किंचन मात्र ही उसकी आयु रह जाएगी। क्योंकि जब भी भक्तों पे कष्ट पड़ते हैं और वो भक्ति करते हैं तो जो समय का शासक है, जो उसे कली का युग है, उसकी अवधि कट जाएगी। और बालमुकुंद जी क्या कह रहे हैं, भक्तों का बेड़ा पार होगा, विपत्तियां तब बन जाएंगी। मतलब विपत्ति जो पड़ेंगी वो तपस्या बन जाएगी, धर्म की जय जयकार होगी, गौओं के बैरियों का सर्वनाश होगा। गौ माता के जो दुश्मन हैं, जो जितने भी कंट्री हैं, जितने भी देश हैं, उन सब का सर्वनाश होगा। भक्तों के प्रेम में बंधे हुए, भक्तों के प्रेम में बंधे हुए
श्री कल्कि भगवान महाराज प्रकट होंगे और उनकी राजगद्दी होंगी। कौन बोल रहा है? हनुमान जी महाराज, बाल मुकुंद जी, लक्ष्मी नारायण जी महाराज से। सारे संसार के धर्म के प्रतिपक्षियों, बैरियों और विरोधियों का अस्तित्व का चिन्ह भी नहीं रहेगा। मतलब जितने सारे संसार में जितने भी हैं धर्म के बैरी, मतलब धर्म के जो विरोधी हैं, उन सब का अस्तित्व नहीं रहेगा। मेरे असंख्य जन्मों के आंतरिक संस्कारों से मेल खाने वाले शब्द जब मेरे कान में पड़े। अब लक्ष्मी नारायण जी महाराज कह रहे हैं कि मेरे जितने पूर्व जन्म रह चुके हैं और उनके आंतरिक संस्कार से मेल खाने वाले शब्द जब मेरे कान में पड़े, तो असंख्य जन्मों के ही पूर्व परिचित महावीर हनुमान पंडित बाल मुकुंद जी का आकार हृदय में ऐसे समा गया जैसे ताले में चाबी समा जाती है। लक्ष्मी नारायण जी महाराज कह रहे हैं, मतलब जिस बात की मुझे आंतरिक पिपासा थी वही वस्तु मुझे मिली। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीमन नारायण श्री सागरवासी के अंतिम अवतार श्री कल्कि भगवान को इष्ट रूप में पाकर मैंने अपने भाग्य की क्या अनंत सीमा समझी। मैंने अपने भाग्य की अनंत सीमा समझी। महाराज बाल मुकुंद जी के दर्शनों से ही विश्वास हो गया। अनंत जन्मों की तपस्या के बाद भी उनका दर्शन नसीब नहीं था, लेकिन केवल भगवत कृपा से ही प्राप्त हुआ। भगवान कल्कि की भक्ति का अनंत प्रकाश पूर्ण मार्ग मुझे मिल गया। मेरी आत्मा कृत्य हो गई। लक्ष्मी नारायण जी महाराज बोल रहे हैं कि बाल मुकुंद जी का जो दर्शन था वो अनंत जन्मों के बाद भी किसी को नसीब नहीं था, लेकिन भगवान की कृपा हो गई, जो मुझे उनका दर्शन हुआ, उनसे सत्संग हुआ और मेरी आत्मा कृत्य हो गई और भगवान कल्कि की भक्ति मुझे मिल गई और मेरे अंदर प्रकाश हो गया, जो अंधकार में मैं मतलब भटक रहा था। चलिए आगे चलते हैं। लक्ष्मी नारायण जी महाराज और बताते हैं, क्रांतिकारी देशभक्ति यात्रा, जो क्रांतिकारी और देशभक्ति के लिए प्रेम था वो यात्रा में बताते हैं। अवध बिहारी जो मेरे अंग्रेजी के शिक्षक थे, इंग्लिश के टीचर थे और क्रांतिकारी भी थे, तो मेरे मन में भी क्रांतिकारियों से संपर्क स्थापित करने के लिए प्रेरणा हुई। क्रांतिकारियों की खोज की इच्छा उत्पन्न हुई। सोचा बस जीवन इसी काम में लगाना है, यही काम सबसे बढ़िया है। मास्टर अमरचंद के मकान में एक कमरे में अवध बिहारी मेरे शिक्षक रहते थे और एक कमरे में पंडित गणेश लाल खट्टा महरौली वाले रहते थे और स्वामी राम तीर्थ के शिष्य स्वामी राम नारायण भी वहां आकर ठहरा करते थे। लाला लाजपत राय के साथी देश निर्वाचित सरदार अजीत सिंह, जो बाद में भारत लौट आए थे, वे भी वहां आकर ठहरा करते थे और अमरावती, पुणे, बंगाल और पंजाब के क्रांतिकारी आकर ठहरा करते थे। उनसे मेरा संपर्क स्थापित हो गया। मतलब बता रहे हैं लक्ष्मी नारायण जी महाराज, जितने भी क्रांतिकारी थे तो यहाँ पर उनके जो शिक्षक थे, वहाँ पर एक बिल्डिंग थी, उस कमरे में वो रहते थे, तो उनके बाजू में भी एक प्रकार से एक हब बना था जहाँ पर क्रांतिकारी आकर ठहरते थे, रुकते थे। तो क्या हुआ, उस घर में वेदांत, देशभक्ति, समाज सुधार और देश सुधार के तरीकों पर वाद विवाद हुआ करता था। मतलब डिबेट, वाद विवाद, मतलब चर्चा, निष्कर्ष और कर्मयोग और भक्ति योग की चर्चा हुआ करती थी। यहीं पर लाइब्रेरी खोली गई जिसमें मैनेजर अवध बिहारी जी बने। मतलब उनके जो इंग्लिश के टीचर थे, शिक्षक थे, वो वहाँ के मैनेजर बने। मेरा क्रांतिकारी के साथ उठना बैठना और हर एक योजना में भागीदारी शुरू हो गई। लक्ष्मी नारायण जी बता रहे हैं कि क्रांतिकारी दल में मैं शामिल हो गया, उनसे संपर्क बढ़ने लगा और बहुत सारे जो बहुत प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे वो वहां पर आके गुप्त रूप से छुपते थे और बैठते थे और योजनाएं बनाते थे। और बता रहे हैं लक्ष्मी नारायण जी, मेरे जो उस समय के संगी साथी थे उन सबको कल्कि अवतार के विषय में बताया तो बड़े बड़े शास्त्री, बड़े बड़े विद्वान और ब्राह्मण कल्कि अवतार अभी कहां, अभी कैसे, अभी कहां, ये सब कहते रह गए। परंतु मैं आंखें बंद करके किसी की तरफ ना देखते हुए आगे बढ़ता चला गया तो श्री सागरवासी निष्कलंक अवतार श्री कल्कि भगवान की महान महिमाओं से भरे हुए अनुभव को पाकर निहाल हो गया। मतलब इन्होंने अपने दोस्तों को बताया, फ्रेंड्स को बताया कल्कि अवतार के बारे में, उन्होंने नहीं माना, लेकिन लक्ष्मी नारायण जी महाराज ने आंखें बंद करके अपने बाल मुकुंद जी के बताए हुए रास्ते पर चलते गए तो अनुभव प्रकट होने लगे और अनुभव पाकर निहाल हो गए लक्ष्मी नारायण जी। जिन अनुभव के सागर में मेरे गुरुदेव बाल मुकुंद जी निमग्न रहते थे और डूबे रहते थे, वैसे ही अनुभव लक्ष्मी नारायण जी महाराज को आने लगे। जो नहीं देखा, जो नहीं सुना, जो मन में ना समाये, ऐसी ऐसी विचित्र अनुभूतियां भगवान श्री कल्कि जी ने दी। हिंदू धर्म में और पुराणों में और
पुराण में जो दी हुई पूजा पद्धतियों में अवतार के प्रत्यक्ष प्रमाणों द्वारा किसी प्रकार की कोई भी शंका नहीं रही। मतलब जो भी पुराणों में दिया है और वही अनुभूतियां होने लगी। जब कल्कि जी का जाप शुरू किया, पूजन किया, तो वहां पर सब विश्वास हो गया लक्ष्मीनारायण जी महाराज को कि जो भी सब हमारा साहित्य रहा है, जो इतिहास रहा है त्रेता युग का और द्वापर युग का, ये सब बिल्कुल सत्य है, किसी प्रकार का झूठ नहीं है। जो 18 पुराण है वो बिल्कुल सत्य है। शंकाएं सब समाप्त हो गईं। हनुमान जी के अवतार गुरुवर बाल मुकुंद जी के बताए हुए कल्कि भगवान के जप और पूजा आदि कर्मों से प्रसन्न होकर कल्कि भगवान ने हमें अपनी अलौकिक दिव्य लीलाएं दिखाई। देखिए यहां पर एक बात नोटिस करने की है, जो भी अवतारी पुरुष आता है तो फिर क्या होता है कि जब भक्ति से जुड़ता है तो भगवान उस पर कृपा कर देते हैं और अनुभव देना शुरू कर देते हैं। तो वैसा ही लक्ष्मीनारायण जी महाराज के साथ हुआ। तो लक्ष्मीनारायण जी महाराज को अनुभव आने शुरू हो गए। और फिर आगे क्या बताते हैं, सन 1910 में मुझे जब कल्कि नाम मिला तो शिव शंकर जी ने और शादीराम जी ने और बाल मुकुंद जी ने भी मुझसे कहा था। मतलब बाल मुकुंद जी के जो और अदर साथी थे, जो दूसरे साथी थे हनुमान जी के, बाल मुकुंद जी के, शादीराम जी और शिव शंकर जी, तो उन्होंने कहा था कि आपको भजन करने से स्वप्न में कल्कि भगवान के दर्शन होंगे। जो सपने देखो हमें सुना दिया करना। मतलब बाल मुकुंद जी ने बताया था और लक्ष्मीनारायण जी महाराज को कहा था कि जो भी सपने आप देखो ना हमें बता दिया करना। सपना बाल मुकुंद जी के साथियों को सबको ही होते थे। बस सब अपने अपने सपने एक दूसरे को सुनाकर सत्संग किया करते थे। बाल मुकुंद जी के साथी जो शिव शंकर जी थे उन्होंने अपना परिचय दिया। ठीक है, अब देखिए शिव शंकर जी थे, उन्होंने अपना परिचय दिया किनको, लक्ष्मी नारायण जी को। के परिचय में क्या हुआ, उन्होंने बताया भगवान कल्कि की भक्ति और नाम जाप से स्वप्न हुआ कि वह त्रेता युग के विभीषण हैं। और शादीराम जी, जो शादीराम जी थे ना, एक और अदर साथी, उनने कल्कि भगवान की भक्ति करके सपना, मतलब सपने में अनुभव हुआ कि वह द्वापर युग के अनिरुद्ध के अवतार हैं। अनिरुद्ध जी के अवतार हैं द्वापर युग में। जो अनिरुद्ध जी थे ना, अनिरुद्ध जी मतलब कौन थे जी, ये कृष्ण भगवान के पोते थे। तो जो अनिरुद्ध जी थे ना द्वापर युग में, तो उनके अवतार हैं जो ये अभी शादीराम जी हैं। अब लक्ष्मीनारायण जी महाराज बहुत ही चौंक गए कि अवतारी पुरुष हैं और जो मुझे अनुभूतियां होने लगी हैं नाम जाप करने के बाद, जय कल्कि जय जगतपति पद्मापति जय रमापति, तो बहुत सारी अनुभूतियां होने लगी हैं, बहुत सारे सब कुछ दिखने लगा है, समझ में आने लगा है, दिव्य लीलाएं भी दिखने लगी हैं। तो फिर क्या हुआ, कल्कि मंडल में उस समय मैं ही एक नया आदमी था। लक्ष्मीनारायण जी महाराज कह रहे हैं, मैंने अपने मन में कहा, हे कल्कि भगवान कभी हम पर भी कृपया कर दें। बाल मुकुंद जी ने कहा कि तुम्हारे पिछले जन्म का नाम भी यदि प्रभु कल्कि जी बतावें तो हमसे कह देना, हमें बता देना। बाल मुकुंद जी वो तो हनुमान जी त्रिकालदर्शी हैं, लेकिन चूंकि कल्कि भगवान जो आपको स्वप्न बताएं वो हमको बता देना। कुछ समय बीतने के बाद भक्ति करते करते एक रात को स्वप्न हुआ। सपने में देखा, लक्ष्मीनारायण जी महाराज बता रहे हैं, सपने में देखा एक घर दिखा, एक घर में एक उज्ज्वल श्वेत वस्त्रधारी गौरव दिव्य ब्राह्मण। मतलब क्या हुआ, गौरव दिव्य ब्राह्मण को बाल मुकुंद जी, मतलब उस सपने के अंदर एक घर है, घर के अंदर एक ओजस्वी, मतलब बहुत अच्छे ब्राह्मण हैं, और उन ब्राह्मण को बाल मुकुंद जी भोजन परोस परोस का सेवा कर रहे हैं। और मैं एक तरफ, मतलब लक्ष्मीनारायण जी महाराज देख रहे हैं कि मैं एक तरफ को आंखें बंद करके नंगा दिगंबर बैठा हूं। और गुरु बाल मुकुंद जी महाराज ब्राह्मण देवता से बोले और देखो ये कैसे बेशरम है, इन्हें शर्म नहीं आती, नंगे बैठे हैं। यह सुनकर जो ब्राह्मण देवता, वो जो खाना खा रहे थे, जो खाने के निवाला खा रहे थे, तो वो सुनकर दिव्य ब्राह्मण देवता बोले, मुस्कुराकर बोले कि तुम्हें नहीं मालूम कि ये पिछले जन्म के रामकृष्ण परमहंस हैं। तो ये जैसे ही सुना उन ब्राह्मण के श्रीमुख से, जो वो खाना खा रहे थे, तो क्या हुआ, सुनते ही आंखें खुल गईं। पहले स्वप्न जाकर शिव शंकर जी को सुनाया, क्योंकि सबसे पहले कल्कि अवतार के विषय में इन्होंने ही बताया था। तो सबसे पहले इनको ही मैंने ये सपना सुनाया कि मुझे सपना ये आया है। वह प्रसन्न होकर बोले, देखो महाराज, वाह, हम भी कैसे तकदीर वाले हैं कि घर बैठे बैठे ही परमहंसों के दर्शन करने को मिल रहे हैं। अब बाल मुकुंद जी को मालूम हुआ, खबर बाल मुकुंद जी तक पहुंची। बाल मुकुंद जी ने बुलवाया, मैं वहां गया। उन्होंने प्रेम भरी अमृतमयी दृष्टि से देखते हुए, मुस्कुराते हुए खड़े होकर 3 बार गले लगाया। बाल मुकुंद जी ने
गले लगाया, हृदय से लगाया, लक्ष्मी नारायण जी महाराज कह रहे हैं। क्योंकि बाल मुकुंद जी तो त्रिकालदर्शी है, हनुमान जी है, लेकिन वो बता नहीं सकते कि आप कौन हो, त्रेता युग के या द्वापर युग के या अभी कलयुग के कौन हो। तो क्योंकि ये खुद मेहनत करनी पड़ती है, खुद भक्ति करनी पड़ती है, जब आपको भगवान बताएं। फिर हनुमान जी का रिएक्शन था वो ये था कि उनने गले से लगाया और बहुत ही प्रेम भरी दृष्टि से उनको सीने से लगा लिया। अब वहीं पर एक बंगाली सज्जन थे, एक व्यक्ति थे, उनका नाम क्या था, लाल मोहन कविराज, जिनको बाद में हरि बोल के नाम से पुकारते थे। बाद में इनका नाम पड़ गया हरि बोल। तो वही बाल मुकुंद जी की बैठक में सत्संग में बैठे थे, अब वो भी वहीं पर थे। वे भी गले मिले और बोले, तुम तो हमारे देश के ही निकले, मेरा निमंत्रण किया, मतलब मुझे इनवाइट किया। और उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि आज हमारे घर पर रामकृष्ण परमहंस भोजन करने आएंगे। 2 घंटे पहले से अपार प्रेम से प्रतीक्षा करते रहे। मैं गया, भोजन उन्होंने परसा, और क्या था, उड़द की दाल और चावल की पिट्टी के फीके चीले, बूरा की चाशनी, रसगुल्ला की तरह भोग, और ये सब घर में ही बने अनेक प्रकार के शुद्ध व्यंजन खिवाए। रोज उनके घर जाकर मैं और वह जो लाल मोहन कविराज, जो जिनका नाम बताया, हम दोनों साथ बैठकर कल की भगवान की माला करने लगे। बाल मुकुंद जी के सब साथी मुझे परमहंस परमहंस कहकर पुकारने लगे और उन सब में मेरा नाम यही पड़ गया। तो देखा भक्तों आपने, यहां पर लक्ष्मी नारायण जी को अपने पूर्व जन्म का जो नाम श्री कल्की जी ने लीला करके बताया कि वो कौन है, रामकृष्ण परमहंस जी। तो देखा भक्तों आपने, कितने महान अवतारी पुरुष जो कल्की मंडल में अवतरित हुए, कल्की मंडल का जो नींव रखी, कल्की मंडल का स्थापित किया और उसको आगे बढ़ाया। और यूं कहें कि देखिए, कली काल में, कलयुग जो कि असत्य अंधकार का युग है, भ्रम का युग है, तो इसके साथ साथ सत्य भी साइमेंटेनियसली चलता है। मतलब कहने का तात्पर्य है, अगर भ्रम और अंधकार भी साथ साथ जा रहा है तो उसके साइड में सत्य भी साथ साथ जाएगा, लेकिन सत्य को कोई पकड़ नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि सत्य के लिए लगता है समर्पण। जैसे लक्ष्मी नारायण जी महाराज ने समर्पण दिखाया, उनके दोस्तों ने उनको मना किया कि भाई हम नहीं मानते, और वो क्रांतिकारी दल में रहे और वो देशभक्त भी थे और महाराज भी वहीं रहे, लेकिन इन्होंने आंखें बंद करके सीधे चलते गए और इन्होंने कहा कि विश्वास करने में क्या जा, मतलब मान लो तभी लाभ है। तो लक्ष्मी नारायण जी महाराज ने मान लिया और कल की भगवान का नाम जाप सुमरन किया तो उनको दिव्य अनुभूतियां होने लगी। फिर जो भी स्वप्न हुए उन्होंने अपने गुरुदेव बाल मुकुंद जी जो हनुमान जी है उनको बताया। तो हनुमान जी ने उनको बहुत ही प्रेम किया और लक्ष्मी नारायण जी महाराज का जो विश्वास था कल की भगवान की भक्ति के प्रति, वह बहुत ही दृढ़ हो गया और बहुत ही मजबूत हो गया। तो कहने का तात्पर्य यही है, बहुत ही बड़ी गुप्त लीला, बहुत ही रहस्यमय, जो 1860 से शुरू हुई है और जो क्रांतिकारी दल के साथ, मतलब जो आज़ादी के टाइम तक जो चली है, बहुत ही गुप्त लीला रही है भगवान कल्की जी की। और आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि अभी तक कल्की भगवान प्रकट क्यों नहीं हुए और इतना टाइम क्यों ले लिया, और जब भगवान पहले ही आ चुके हैं, बैठे हैं, तो अभी तक इतना क्यों टाइम लग रहा है। इस सब का जवाब आपको मिलेगा आने वाली वीडियो में, बने रहिए, आप सबको बहुत आनंद आएगा। बहुत ही बड़ी जो गुप्त रहस्यमय लीला हुई है उसको जानने का आपको अवसर मिल रहा है। तो आने वाली वीडियो में हम जानेंगे लक्ष्मी नारायण जी महाराज के जो पिताजी थे उनका क्या रवैया रहा कल्की भगवान के प्रति, उनने क्या कल्की भगवान को स्वीकार किया या नहीं किया, वो हम अगली वीडियो में जानेंगे। और दूसरा, जो बाल मुकुंद जी के शिष्य जो शादीराम जी, जो द्वापर युग के अनिरुद्ध जी थे, उनकी भक्ति यात्रा कैसे रही वो भी हम जानेंगे। और बाल मुकुंद जी जो हनुमान जी ने कल्की भगवान के शत्रु, कल्की भगवान का जो शत्रु था, उनके बारे में बताया, वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। और क्रांतिकारी दल में भर्ती होने के बाद जो अंग्रेजों के खिलाफ साजिश करने पर जेल हुई लक्ष्मी नारायण जी को, महाराज जी को, वो हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जानेंगे शादीराम जी को कल्की भगवान ने क्यों कहा कि आपकी लीला इस शरीर से यहीं खत्म होती है, अब आपको शरीर त्यागना पड़ेगा, तो ये क्यों बोला, ये सब हम जानेंगे अगली वीडियो में। तो आप सब बने रहिए, बहुत ही आनंद आने वाला है। बहुत ही बड़ी गुप्त जो रहस्यमय लीला है जो अभी तक यूट्यूब पे नहीं आई है, जो भगवान की प्रेरणा अनुसार ही बनाई जा रही है, बहुत ही शॉर्ट करके दी जा रही है, क्योंकि साहित्य है भगवान का जो सब चीज़ है। लेकिन क्या होता है, कोई पढ़ना नहीं चाहता कलिकाल में, कोई जानना नहीं चाहता, कोई देखना नहीं चाहता, क्योंकि विषय है कल्की भगवान का और सबके अंदर कलयुग बैठा है, तो कोई भी कल्की भगवान में इंटरेस्ट नहीं लेता है।
तो जितना ज़्यादा है इसको शॉर्ट करके समराइज करके भगवान की प्रेरणा अनुसार, भगवान की जो लीला अनुसार वो आप तक पहुंचाई जा रही है, आप तक प्रेजेंट की जा रही है। तो आप सब इसको शेयर करें, देखें, सुने और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सर्कुलेट करें। तब जाकर कल की भगवान की जो गुप्त लीला रही है 1860 से लेकर 1965 तक, वो आपको जानने का मौका मिलेगा और बहुत ही गुप्त रहस्यमय है। और इसके बाद क्या हुआ और इसमें क्या चल रहा है कल की मंडल में, ये सब चीज़ आप जानेंगे। और भक्ति किस प्रकार हो रही है, कितने बड़े बड़े अवतारी आ चुके हैं, कितने बड़े बड़े अवतारियों के परिवार जो कल की भक्ति में लगे हैं, और कल की भगवान की जो भक्ति का जो पेड़ है वो कितना ऊपर हो चुका है, और कितनी उसमें डालियाँ आ गई हैं, कितने पत्ते आ गए हैं, कितने फूल आ गए हैं और फल भी आ गए हैं। अब बस उसको टपकने की देर है, मतलब कल की भगवान का समय भी नज़दीक आ रहा है। तो हम सभी को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कल की भगवान की भक्ति करनी है। जय कल की, जय जगतपते, पद्मापति, जय रमापति का नाम जाप करना है, सुमरन करना है, उच्चारण करना है, माला करनी है। और भगवान का जो साहित्य है, जो लेटेस्ट रहा है, जो लेटेस्ट लीला रही है 1860 के टाइम पर, तो वो हमको जानना है और उसमें रुचि पैदा करना है। तो वो रुचि पैदा कब होगी, इंटरेस्ट कब पैदा होगा, जितना ज़्यादा हम नाम जाप करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कल की भगवान की, राधे राधे। हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, युगावतार भगवान कल की। इस चैनल पर आपको कल की भगवान के मधुर भजन, जो कि बहुत ही सुंदर हैं, तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आप यहां पर विज़िट कर सकते हैं और बहुत ही मधुर भजन सुनकर आनंद ले सकते हैं। साथ ही साथ इस चैनल की प्लेलिस्ट में आप देखिएगा महामंत्र की बहुत सारी धुन हैं जो आप सुन सकते हैं बहुत ही आनंदपूर्वक, और इनको श्रवण कर सकते हैं आप। बहुत ही प्यारी धुन है कल की महामंत्र की। और यहाँ पर भगवान जी के भजन हैं जो कि बहुत ही डिफरेंट धुन में हैं, तो आप इनका आनंद ले सकते हैं। हमारे एक और चैनल है जिसका नाम है युवा कल की कीर्तन मंडल। युवा कल की कीर्तन मंडल, जहाँ पर आपको भगवान श्री कल्की के संबंधित बहुत सारी वीडियो मिलेंगे और बहुत ही मधुर भजन यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। साथ ही यहाँ पर सत्संग है और कीर्तन की वीडियो हैं जो कि प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। तो आप यहाँ पर गुरु वरलक्ष्मी नारायण महाराज की वाणी और महाराज जी के भजन और जो कीर्तन है और सत्संग है, तो यहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं।